सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, मेरा नाम है आकियो इज बैक और आप देख रहे हैं आकियो इज बैक। आज हम बात करेंगे क्रीपी पास्ता बाय डोरेमोन्स। आप सबको पता होगा कि क्रीपी पास्ता किसे कहते हैं। अगर आप सब में से किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, क्रीपी पास्ता बेसिकली वो सारी फैन मेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जिस पर लोगों को मज़ा आता है। ये हॉरिफाइड होती है, ये रियल तो नहीं होती मगर ये इतनी मज़ेदार होती है और इतना हॉरिफाइड होता है कि लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा आता है। ये क्रीपी पास्ता काफ़ी तरीके से बन सकती है। अगर हम आप रिकमेंड करेंगे तो हम उसी पे बनाएंगे। अभी हम कभी कुछ वीडियोस पे काम कर रहे हैं, लाइक पोकेमॉन्स पे, शिनचैन पे और ड्रैगन बॉल से भी बनाएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं डोरेमोन्स के ऊपर। डोरेमोन बेसिकली एक ऐसा शो है जिसे फुजिको फुजियो ने बनाया है और आप सब ने सबका बचपन डोरेमोन देखते ही बीता है। डोरेमोन एक हमारे बचपन का बहुत बड़ा हमारे चाइल्डहुड का टीवी शोज में बहुत बड़ा पार्ट रहा है, द हंटिंग ऑफ डोरेमोन गैजेट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हिरोशी नाम का एक अच्छा और छोटा बच्चा जो कि डोरेमोन का बहुत बड़ा फैन था। वो अपने हमारी तरह ही सारे शोज देखा करता था। जापान में महंगा बिकती है तो महंगा भी पड़ा करता था। एक दिन हिरोशी ऐसे अपने कंप्यूटर पर बैठे वेबसाइट्स को सर्च कर रहा था। उसे तभी एक श्रापित डोरेमोन गैजेट्स का वेबसाइट मिला जिसके अंदर दावा किया गया था कि वो सारे गैजेट्स अच्छे हैं और आप उन्हें मंगवा सकते हैं। इसी पर हिरोशी अपने उस वेबसाइट पे जाता है और उस पर क्लिक कर देता है। उसे तरह तरह की गैजेट्स भी दिखते हैं। वेबसाइट ने विभिन्न गैजेट्स को सूचीबद्ध किया है जो कथित तौर पर प्रताड़ित थे, अंधेरे बलों के पास थे। हिरोशी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और ऑर्डर करने के लिए गैजेट्स में से एक को चुना। अगर आप मेरी हार्ड हिंदी से परेशान हो चुके तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं। बेसिकली हिरोशी जो था उसने वेबसाइट पे गया और वहाँ पर देखा। हिरोशी ने जो देखा वो देख के भौचक्का रह गया। वो सारे गैजेट्स जो भी उसे बचपन में चाहिए थे या बचपन से वो देखा आ रहा था, वो सारे गैजेट्स उसमें थे। वो इतना उतावला हो गया, वो इतना ही खुश हो गया कि उसने वो गैजेट्स को तुरंत ऑर्डर कर डाला। कुछ दिनों बाद उसके दरवाजे पर एक पैकेट आया। अंदर उसे वह गैजेट मिला जिसका ऑर्डर उसने किया था, एक टाइम मशीन। उत्साहित हिरोशी ने गैजेट के परीक्षण में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि जैसे उसने इसे प्रक्रिया की, कुछ बहुत गलत हो गया। उसे वांछित समय पर ले जाने के बजाय टाइम मशीन खराब हो गई और उसे डोरेमोन की दुनिया के एक विकृत द्विस्वर्ण संस्करण में ले जाया गया। द्विस्वर्ण संस्करण, जो अगर आपको हिंदी थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बुरी चीज़ें, बुरा टाइम, जैसे हमारी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्स होती है, अलग अलग टाइम लाइन्स होती हैं, उसी प्रकार से यह एक तरह का टाइम लाइन है जो कि डोरेमोन की दुनिया में है। इससे टेढ़े मेढ़े दायरे में सब कुछ अजीब सा सन्नाटा था। कभी हर्षित और रंगीन परिवेश अब अंधेरा और भयावह था। हिरोशी ने जल्द ही महसूस किया कि उसके ऑर्डर किए गए गैजेट शापित थे। वो डोरेमोन की दुनिया के भयानक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था। जैसा कि उन्होंने आगे की खोज की, हिरोशी को डोरेमोन के दोस्तों ने भ्रष्ट संस्करणों का सामना करना पड़ा। नोबिता अपने पूर्व स्वयं का एक खोखला खोल बन गया था, लक्ष्यहीन भटक रहा था और असंगत रूप से बुदबुदा रहा था। शिजुका सामान्य रूप से दयालु और सौम्य अब एक तामसिक आत्मा थी जो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जो उन्हें शापित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अब जो नोबिता था वो डर चुका था। वो एक खोखला और एक खोल बन चुका था जो कि बिल्कुल लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर भटक रहा था, एक असंगत हुआ बुदबुदा रहा था। शिजुका, जिसको हम बचपन से जानते हैं, वह अब दयालु और सौम्य न बनकर के एक तामसिक यानी एक बुरी आत्मा बन चुकी थी जो कि उस दुनिया में आने वाले लोगों को मार दिया करती थी। सबसे भयानक मुठभेड़ हिरोशी का इंतजार कर रही थी और वह थी डोरेमोन से। रोबोटिक बिल्ली, तेज पंजे, खून से सनी आंखों के साथ एक अजीब सा प्राणी डोरेमोन। एक बार दोस्ताना आवाज अब एक अनावश्यक स्वर के साथ गूंजती है क्योंकि उसने बहुत देर होने से पहले हिरोशी को छोड़ने की चेतावनी दी थी। वह जिस खतरे में था उसे महसूस करते हुए हिरोशी ने टेढ़ी मेढ़ी डोरेमोन दुनिया से बचने की सख्त कोशिश की।
उन्होंने शापित गैजेट्स और उनके काले प्रभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन ऐसा लगा कि उन पर उनकी कोई पकड़ है ही नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। हिरोशी बुरे सपने में और उलझ गया जिसने उसे घेर लिया था। वह अब दिन रात बस उस काली दुनिया में छा रहा था। हर वक्त उसको डर का माहौल रहता था। कभी कोई मिल जाता तो कभी और कोई टकरा जाता। उसे हर वक्त भागना पड़ता था। एक भयावह रात जब हिरोशी ब्रश, डोरेमोन और उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया था, तो वह एक आखिरी औस ताकत पाने में कामयाब रहा। ड्रेन संकल्प के साथ उसने एक एक करके शापित यंत्रों को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे गैजेट बिखरते गए, मुड़ी हुई डोरेमोन दुनिया उखड़ने लगी। जिस तरह से हिरोशी ठहरने वाले द्वैत सपनों से भस्म होने वाला था, वह जाग गया। पसीने से लथपथ उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक भयानक सपना था। राहत महसूस करते हुए उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा, खुद को आश्वस्त किया कि वह वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। हालांकि जब हिरोशी ने अपनी मेज पर नजर डाली तो एक धातु का छोटा सा टुकड़ा देखा, जो उसके सपने से शापित उपकरणों में से एक का अवशेष था। कांपते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था कि वह दो स्वप्न वास्तव में खत्म हो गया था, या अगर यह कहीं अदक बहावे की शुरुआत थी। याद रखें। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। उसके बाद हिरोशी अभी भी सदमे में है। दैट्स इट। याद रखें कि यह कहानी एक प्रशंसक द्वारा बनाई गई है, कल्पना का काम है और आधिकारिक और डोरेमोन फ्रेंचाइजी से जुड़ी नहीं है। यह सिर्फ एक खौफनाक स्टोरी है जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है। अगर आप इससे डर गए तो चिंता मत करिए, और डरने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें ग्रो करने का मौका मिलेगा। आने वाले कुछ वीडियोस में हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं, तो हमारे शॉर्ट्स को एंजॉय करें और कोलैबोरेशन के लिए हमें कमेंट्स करें। कोलैबोरेशन हम काफ़ी सारे लोगों के साथ करेंगे और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने की है। एक इंटरव्यू का वीडियो हम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट कीजिए, और जिसके साथ आपको कोलैबोरेशन देखनी है हमारे साथ, उसके लिए भी हमें कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। आते रहिएगा, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और क्रीपी पास्ता को सब्सक्राइब करिए। आकियो इज बैक, ऑल आउट।